नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ में आए जो है निकाय चुनाव के नतीजों को लेकर जो है सीएम विष्णुदेव साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें सीएम साय ने कहा कि शनिवार का दिन बीजेपी के लिए ऐतिहासिक दिन रहा है। नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। यहां के मतदाताओं ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। भारतीय जनता पार्टी के लिए और हमारी भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम कह सकते हैं कि आज का ये दिन राजनीति के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी को नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक सफलता मिली है और छत्तीसगढ़ की जनता ने, यहां के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन पर विश्वास किया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया है। हमारी सरकार ने जो छत्तीसगढ़ के विकास के लिए 13 महीने में जो काम किए हैं उन पर विश्वास किया है और नगरीय निकाय के चुनाव में ऐतिहासिक विजय दिलाए हैं, जनादेश दिए हैं। इसके लिए समस्त छत्तीसगढ़ की जनता, मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। रायपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे ने बड़ी जीत दर्ज की है। मीनल चौबे ने जो है अपने विरोधियों को जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे की जीत पर जो है यहां पर आभार जताया गया और साथ ही खुशियां मनाकर जो है एक दूसरे को धन्यवाद देती हुई महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे की जीत को लेकर तस्वीरें आप देख सकते हैं। और साथ ही नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर जो है महिलाओं में खासतौर पर देखिए ढोल नगाड़े यहां पर थाप पर थिरकती हुई और महापौर प्रत्याशी मीनल चौबे की जीत, जहां पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को जो है 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। जीत की खुशी में जो है जश्न पर यहां पर तस्वीर आप देख सकते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते हुए ये सभी जो समर्थक और कार्यकर्ता उधर छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में जीत के बाद बीजेपी कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें पूर्व मंत्री राजेश मूणत, प्रवक्ता संदीप शर्मा और मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल और वरिष्ठ नेता अशोक बजाज, जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर सहित जो है वरिष्ठ नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। तो निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर जश्न की ये तस्वीरें, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी को बयां करते हुए ये तस्वीरें, नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और नगर निकाय चुनाव में मिली जीत पर जश्न मनाया। तो बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला है, जहां पर नेताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अभिवादन किया, एक दूसरे का धन्यवाद ज्ञापित किया और साथ ही जो है जश्न भी मनाया। खुशी के इस माहौल में जो है जो नेतागण हैं और गणमान्य समर्थक यहां पर एक दूसरे को मिठाई और खुशी में शामिल होते हुए, शरीक होते हुए, ये तस्वीरें हैं रायपुर से, जहां पर बीजेपी कार्यालय में जश्न का माहौल देखने को मिला है। उधर छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनावों के परिणाम घोषित हो गए हैं। वोट काउंटिंग में शुरुआत से ही बीजेपी ने ताबड़तोड़ तरीके से जो है कांग्रेस का
सफाया कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस ने कहा कि चुनाव परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए, जनादेश शिरोधार्य है। कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत और एकजुटता से चुनाव लड़ा है। हमारे सभी वरिष्ठ नेता चुनाव अभियान का प्रमुख हिस्सा रहे हैं। नगरीय निकायों के चुनाव परिणाम लगभग आ चुके हैं। परिणाम कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आए हैं, लेकिन जनता का जनादेश स्वीकार है। कांग्रेस पार्टी ने पूरे चुनाव अभियान को एकजुटता से आत्मकता के साथ लड़ा। हमने जनता के मुद्दों को उठाया। निश्चित तौर पर इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का, सत्ता बल का खुला दुरुपयोग किया। प्रदेश में शराब की नदियां बहाई गई। पुलिस के माध्यम से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया। पहले चुनाव को टालने की कोशिश की गई। घोषित किया गया कि बैलेट पेपर से चुनाव होंगे, फिर ईवीएम से चुनाव कराए गए। ईवीएम से चुनाव कराने के बाद में अध्यक्ष और पार्षदों के लिए जो 2 यूनिट लगाई गई, दोनों को एक साथ जोड़ा गया। उसके साथ वीवीपैट नहीं लगाया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि ईवीएम के साथ चुनाव होगा तो वीवीपैट अनिवार्य लगाया जाएगा। तमाम तरीके के अलोकतांत्रिक हथकंडों को अपना के भारतीय जनता पार्टी ने इस जीत को हासिल किया है। कांग्रेस पार्टी पूरे चुनाव अभियान के दौरान अपने लोकतांत्रिक चरित्र को हमने खोने नहीं दिया। हमने सकारात्मक चुनाव अभियान चलाया। चुनाव के परिणाम भले ही हमारे पक्ष में नहीं आए, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी लड़ाई आगे भी जारी रखेगी। इस चुनाव परिणाम से हम निराश जरूर हैं, लेकिन हताश नहीं हैं। जब एक प्रमुख विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ आंदोलन करते रहेगी। हमें भरोसा है कि मोदी की गारंटी के समान अटल विश्वास पत्र जो इन्होंने जारी किया है वह कागजों में दम नहीं तोड़ेगा और कांग्रेस पार्टी सरकार को सचेत करते रहेगी। उधर कबीरधाम जिला में बीजेपी ने नगरीय निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के नेतृत्व में जिले के सभी नगरीय निकायों में बीजेपी का परचम लहराया है। इस चुनाव में नगर पालिका कबरधा, पंडरिया और नगर पंचायत पंडतराई, बोडला, पिपरिया, सहसपुर, लोहारा और इंदौरी में बीजेपी के सभी प्रत्याशी विजय प्राप्त करने में सफल रहे हैं। ये जीत बीजेपी के लिए न केवल एक बड़ी सफलता है, बल्कि ये पार्टी की मजबूत स्थिति और जनता के बीच बढ़ती लोकप्रियता का भी प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने इस शानदार जीत पर खुशी जताते हुए सभी विजयी प्रत्याशियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। भाजपा की बंपर जीत हुई है। इसके साथ ही नगर निगमों में कवर्धा नगर पालिका में और हमारे पूरे पंडरिया नगर पालिका में, साथ ही साथ 5 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। पूर्ण सभी सीटें भाजपा ने जीत ली है और जनता का पूर्ण आशीर्वाद है। जनता ने इस बात पर विश्वास जताया है कि विष्णुदेव साय जी की सरकार जिन नीतियों के साथ काम कर रही है, जिन भावों के साथ काम कर रही है, उसके साथ जनता समर्थन में है। जनता के आशीर्वाद से, भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत से ये सारी सीटें भाजपा ने जीती। कांग्रेस सभी जगह हार गई, क्या कहेंगे? कांग्रेस बड़ी स्पष्टता है इस विषय पर। कांग्रेस वाले फिर से ईवीएम का रोना रोएंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत किया है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है, विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है और इस तरीके से बड़े ही सारे नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। 28,000 की बड़ी जीत रायपुर में दर्ज की जा रही है, ऐसे ही बड़ी जीत बिलासपुर में दर्ज की जा रही है। तो ये सारी जीत जो है ये जनता की जीत है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार की। छत्तीसगढ़ में ट्रिपल इंजन लग गया है, इस पर क्या कहें? किस तरह से चलेगा ट्रिपल इंजन? ऐसा ही होना चाहिए। स्थानीय निकाय में जो शासन में है उन के लोग आते हैं तो काम अच्छा होता है। मैं सोचता हूं वैसे कभी कुछ इसमें ये तो सोचा नहीं जाता है, माननीय विष्णुदेव साय जी के भाव में कभी ऐसा नहीं होता है, परंतु फिर भी लोग ये सोचते हैं जरूर कि सत्ता पक्ष के लोग होंगे तो काम अच्छा होगा। उधर सरगुजा के अंबिकापुर मेयर पद पर बीजेपी प्रत्याशी मंजूषा भगत ने 11,000 वोटों से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की। वहीं 31 पार्षद बीजेपी के तो वहीं 15 कांग्रेस और 2 निर्दलीय पार्षदों ने भी जीत दर्ज की है।
तो क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर महिला एक विधायक बनी, पहली बार यहाँ हाँ देखिए, महापौर के तौर पर आई। नहीं, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा मंजूषा जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को, जो इतने अच्छी जीत दर्ज हुई है और भारी बहुमत के साथ 38 सीटों पे 48 में 38 सीटों पे हम जीते हैं और कांग्रेस का एक प्रकार से पूरा सुपड़ा साफ हो गया है। ये ऐतिहासिक विजय है और पहली अंबिकापुर नगर की पहली महिला महापौर बनने का अवसर मिला है मंजूषा को। जनता को भी, नगर के सभी वासियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने विश्वास और भरोसा किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो आज हुआ है अंबिकापुर की देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। विष्णुदेव साय जी के सुशासन पर लोगों का विश्वास है। हमारे शहर के और जिले के जो तीनों विधायक हैं उनकी कार्यशैली है, साथ ही साथ जो असफलता है 10 साल की कांग्रेस की, उसका यह परिणाम है और हमारी मंजूषा भगत जी लोकप्रिय मेयर साबित होंगी और पहली महिला महापौर के नाते अंबिकापुर में काम करेंगी। इसके लिए बहुत बहुत सबको, पूरी जनता को बधाई, धन्यवाद। उधर नगर निकाय चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। नगरपालिका अध्यक्ष प्रत्याशी समेत 13 पार्षदों ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस से 2 पार्षद ही जीत हासिल कर पाए हैं। जीते हुए प्रत्याशियों ने कहा कि सरकार की योजनाओं को जनता तक जरूर पहुंचाया जाएगा। बम्पर जीत बीजापुर में मिली है और पूरे प्रदेश भर में हम देख रहे हैं कि कमल खिल रहा है। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सुशासन की सरकार, माननीय विष्णुदेव की सरकार और बीजापुर की जनता को खासकर मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये जीत बीजापुर की जनता की जीत है, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले ही यहाँ पे विधानसभा हारे थे और हार भी हम सब पहले आरोप लगा कूटनीतिक था और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ था। हमने जो वादा और विकास के साथ गए हैं, निश्चित तौर पर हम बीजापुर को बेहतर विकास करके देंगे। ये हम जो वादा किए जनता के साथ वो पूरा करेंगे। ये क्या नाम है? मैं श्रीनिवास कटला। और कौन सा पार्टी से, किस वार्ड? जी, मैं भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 6 से सुगंती चालकी हमारे वार्ड से पार्षद प्रत्याशी है, उनका मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं वार्ड क्रमांक 6 से बूथ प्रभारी हूँ। मेरे बाजू में बैठे हैं सुरेश फुलसे जी, बूथ अध्यक्ष हैं। हम लोग लगातार जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस का वहाँ पर वार्ड था और हम लोग मन में ठान लिए थे कि इस बार किसी भी तरह हम लोग भाजपा प्रत्याशी पार्षद को जिताकर हमारे वार्ड में उन्नति और विकास की जो गुहर है उसे लगाना चाहते थे और हमारी जो ख्वाहिश है, हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई और 3 वोटों से अंतर से कांग्रेस पराजित करके विजयी रही है सुगंती चालकी जी ने। और कांग्रेसी प्रत्याशी जो स्मिता पंत जी है वो भी बहुत ही टैलेंट है प्रत्याशी और उनके जो हस्बैंड है पत्रकार सत्यन पंत जी भी हैं, उनके साथ बहुत ही टक्कर था, करीबी टक्कर था। देखने में आ रहा है 3 वोटों के अंतर से सुगंती चालकी पार्षद विजयी रहे। उसका माहौल हमारे वार्ड क्रमांक 6 के लिए और बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने जीता। आपके पार्टी से कुल कितने प्रत्याशी जीते? जी, हमारे वार्ड क्रमांक 6 से कुल 504 वो मत पड़े हैं, जिसमें से हमारे पार्षद जी ने 250 मत इनको मिले हैं और विपक्षी दल वालों को 247 मत मिले हैं। उनके अंतर से जो है ना विजयी रही है हमारे पार्षद जी। और समय में हम यही हमारे पार्षद जी के साथ चलकर कार्य और उन्नति और विकास की गुहर को लेकर हम वार्ड को आगे बढ़ाएंगे। जी, मेरा नाम है सुगंती चालकी, 6 नंबर वार्ड से, इंदिरा गांधी वार्ड से बोल रही हूँ कि मैं पहले ऐसी 2 वोट से ऐसी हार गई थी। मेरे को बहुत दुख हुआ था। इस बार मेरे पारावासी सब मेरे साथ थे, मेरे भाई बहनों माता पिता सब मेरे साथ थे। मेरा इस बार जीत हुई है। मेरे से ज्यादा मेरे पारा वाले मोहल्ला वालों को खुशी है इस बार। मैं जैसे मेरे लिए जितना किए हैं मेरे पारावासी मेरे मोहल्ले के, मैं उनको सब करूंगी। इस बार मेरा वादा है। मैं बहुत संघर्ष की हूँ और मेरे मोहल्ला वाले मेरे जो साथ में हैं, मेरे जैसे सुरेश भाई हैं, सीनू भैया जी हैं, दोनों मेरे साथ भी बहुत संघर्ष किए हैं और मेरे मोहल्ले वाले मेरे
पारा के सब मेरे सपोर्ट किए हैं, तो इस बार मेरा जीत हासिल हुई है। मैं बहुत खुशी हूँ और मेरा पारा वाले भी सबको आशीर्वाद है मेरे तरफ से। मैडम, बड़ी जीत आपको मिली है, सबसे पहले तो उसको बहुत बहुत बधाई। क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या सोचती हैं आप जीत के बाद? सर, जीत के बाद तो जनता ने सहयोग दिया है, विश्वास दिखाया है, तो उनके ऊपर काम करूंगी। सरकार की जो भी योजनाएं हैं उनका लाभ दिलाने की पूरी कोशिश करूंगी। जिला की विकास के लिए बाकी जितने भी लाभ हैं सबको दिलवाने की कोशिश करूंगी मैं। उधर अंबिकापुर नगर निगम में बीजेपी मेयर प्रत्याशी मंजूषा भगत 11,063 मतों से जीत गई हैं। मंजूषा भगत ने लगातार 2 बार के महापौर कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर अजय तिर्की को बड़े अंतर से शिकस्त दी है। वहीं नगर निगम के 48 वार्डों में से 31 वार्डों में भाजपा, 15 वार्डों में कांग्रेस और 2 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने कब्जा किया है। मंजूषा भगत के जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जीत की रैली निकाली गई। विकास ही विकास, जिसमें 10 साल पीछे चला गया है। रोड, नाली, बिजली, ये सब पहला प्राथमिकता रहेगा। जो हमेशा खड्डे ही खड्डे रहता है, और जो एनएच का रोड लोग रोना रोते थे उसको खुद में हैंड ओवर करके मैं उस रोड को भी सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं देवतुल्य जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझ जैसे छोटी सी कार्यकर्ता को प्रथम महिला के रूप में अंबिकापुर नगर निगम में स्थापित कर रही है। पूरा परिश्रम किया, पूरे पार्टी ने, पूरे सीनियर मेंबर ने, माननीय महाराज साहब ने, सभी ने हमने परिश्रम किया। लेकिन सम्मानित नागरिकों का जनमत सराखों पे हम उसका सम्मान करते हैं, और जिस भी तरीके से हम शहर वासियों का और क्षेत्र वासियों का हम सेवा कर पाए, सामाजिक रूप से भी, मेडिकली भी हम सेवा करते रहेंगे, क्योंकि शुरू से वो आदत में रही है। नगर निगम के माध्यम से शहर को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमने बहुत सारे काम किए। आगे भी और इच्छा थी कि वो सब काम पूरे हों, लेकिन सामान्य जनता ने जनमत भाजपा को दिया है। मैं नव नियुक्त महापौर को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, उनकी पूरी टीम को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं कि शहर के विकास के लिए। उधर छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम सामने आ गए हैं। प्रदेश के सभी क्षेत्रों में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, तो वहीं 6,641 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी संजय पांडे ने जगदलपुर महापौर पद पर जीत दर्ज की है। आपको जिस तरीके से नतीजे आ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता का स्पष्ट मैंडेट मिला है, जनता ने आशीर्वाद दिया और दिल खोल के दिया है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के 30 से अधिक पार्षद जीत के आ रहे हैं, और महापौर के लिए भी भारतीय जनता पार्टी 11,000 से अधिक मतों से जीतने जा रही है। अंतिम प्रतिवेदन अभी अंतिम काउंटिंग आना बाकी है, परंतु जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस के 10 साल के कुशासन को कुचल दिया है, और हमको 1 साल के विष्णुदेव साय की सरकार का परंतु कोई भी राजनीतिक दल है आपस में लड़ते हैं तो मुकाबला तो अथक मेहनत और परिश्रम और लगन से कार्यकर्ताओं के जीता जाता है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी मेहनत की, लगन से काम किया, और उसी का परिणाम है कि आज जो रिजल्ट आ रहा है। बहुत सारे नहीं, 2 लोग हमारे हारे हैं। आज भाजपा की जीत हुई है, महापौर मिले हैं शहर को, क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जैसे विश्व के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करता गारंटी देने वाले मोदी जी, और छत्तीसगढ़ में साए विकास करने वाले विष्णुदेव साय जी का विकास को मोहर लगाया है, और ट्रिपल इंजन बनाने में शहरवासियों ने सहयोग किया है, और कांग्रेस मुक्त भारत का सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना पूरा हो रहा है। इसलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ को सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया है, तो संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के है। कांग्रेस के लोगों ने छत्तीसगढ़ को पिछले 5 साल में जो उनको राज्य में भी सरकार बनाने का मौका दिया, शराब घोटाला, कोयला घोटाला, पीएससी घोटाला, चावल घोटाला, गाय घोटाला, गोबर घोटाला करके छत्तीसगढ़ को लूटा है, और जगदलपुर शहर को भी 10 वर्ष में नर्क बना के रखा है। इसलिए जगदलपुर के देवतुल्य जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी का महापौर प्रत्याशी और लगभग 30 से अधिक हमारे पार्षद प्रत्याशी को जीता है, और छत्तीसगढ़ को जो बनाया तो संवारने का भी जवाबदारी हमारा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। पूरे छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का सरकार नगर निगम, नगर पंचायत में जीत हुआ है। पिछले सत्र में कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस के महापौर रहे हैं, जो काम नहीं हुआ
ऐसे कामों को कितनी जल्दी देखिए, आज छत्तीसगढ़ में बस्तर में जो भी काम आज हुआ है, चाहे रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं के शहरी का सौंदर्यीकरण, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने क्या किया है? 60 साल लूटा है, पिछले 5 साल भी लूटा है। 5 साल गंगा जल लेके छत्तीस वादा किया और गंगा जल का श्राप उनको लगा है। इसलिए जो भी आवश्यक चीज होगा, जो भी मूलभूत सुविधाओं लोगों तक उपलब्ध कराना, ये भारतीय जनता पार्टी का जवाबदारी वो पूरा करेंगे। प्रयागराज होके आए हैं, कैसा अनुभव कर रहे हैं? देखिए, 5 साल वही 6 साल पहले कांग्रेसियों ने 36 वादे गंगा जल को लेकर 36 वादा किया था और गंगा माता को अपवित्र किया था। इसलिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के सभी मंत्रिमंडल, विधायक, सांसद गंगा माँ को हम लोग इस प्रयागराज कुंभ में स्नान किए और गंगा माँ को ऐसे लोगों को ऐसी शराब मिलना चाहिए और आज वो परिणाम दिखा। उधर बिलासपुर के बोदरी नगर पालिका में आम आदमी पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया है। आप प्रत्याशी नीलम विजय वर्मा ने जो है बीजेपी प्रत्याशी देव कुमारी दिनेश पांडे और कांग्रेस की बिमला सुनील साहू को हराकर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की है। आपने 15 में से 4 पार्षद पद पर जो है जीत हासिल की है। पत्नी जो है अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की है, तो क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में? सबसे पहले पूरी नगर पंचायत बोदरी की जनता को उनका आभार और उनका ये ऋण मैं और मेरा परिवार कभी आजीवन नहीं चुका सकेंगे। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। कितने मतों से जीत हासिल की है? अभी मतों का संख्या बताने में एसडीएम साहब को टाइम लग रहा है। और कितने पार्षद आए हुए हैं आपके नगर पालिका? अभी हमारे जो झाड़ू छाप से लड़ रहे थे 4 पार्षद जीत के। तो कई सवाल उठ रहे हैं, जैसे अभी आप जीत हासिल किया है तो लोगों के मन में कई सवाल उठ रहा है कि विजय भाग अगर चुनाव जीतेगा तो आम आदमी पार्टी छोड़ देगा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेगा, तो ऐसा कुछ है? देखिए, जनता ने जनादेश दिया है और जिस पार्टी में हमारा उद्देश्य सिर्फ नगर की सेवा करना है, नगर से गंदगी साफ करना है, उद्देश्य वही रहेगा। जिस पार्टी से चुनाव लड़े उसी पार्टी में रहेंगे। जनता अपना आकलन लगाते रहे, कहीं हम लोग नहीं जाने वाले। जिस पार्टी में है उसी पार्टी में रहे। क्या लगता है किसके समर्थन ज्यादा मिला, किसके योगदान से आपने चुनाव जीत की हासिल की है? नगर पंचायत बोदरी के 12,047 लोगों का मुझे समर्थन मिला है और जिन्होंने मतदान दिया है, जिनका मत नहीं भी था, उनका भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग मिला है। नगर परिषद बोदरी के एक एक व्यक्ति का मेरे को सहयोग मिला है और उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जी सर, बताएंगे आज प्रदेश में आम आदमी पार्टी का आज नगर पालिका परिषद नगरीय निकाय चुनाव में खाता खुला है, तो क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोदरी के एक एक वोटर्स का धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को चुना और उनके अपने बेटे विजय भा, नीलम भाभी, श्याम आर्या जी, आशीष भावना खत्री जी और डॉली जगवानी जी को उन्होंने चुना है। सारा समाज जो बोदरी का था, सारी जनता जो है, उन्होंने आज तीसरे विकल्प को चुना। पिछले 15 सालों से विजय भाव और उनके और कुछ साथी 2-3 बारी के पार्षद हैं, पर आज जब अध्यक्ष की बारी हुई तो कांग्रेस ने उनको चीट किया था। तो ये एक पॉलिटिकल मैसेज भी है सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कांग्रेस हो, भाजपा हो, आपके लिए। जब आपके कार्यकर्ता 15-15 साल, 20-20 साल दरिया उठाकर पार्षद होकर आपकी सेवा करते हैं और जब उनको अध्यक्षता की बारी आती है, प्रतिनिधित्व की बारी आती है, जो जी सर, बताएंगे मतगणना हुआ तो क्या रिजल्ट आया, कौन कौन अध्यक्ष बने, कौन पार्षद के रूप में नियुक्त? अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बोदरी में नीलम विजय वर्मा भा जी जो है निर्वाचित हुए हैं और वार्ड में 9 वार्डों में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, 4 वार्डों में आम आदमी पार्टी की और 2 वार्डों में इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सर, अध्यक्ष ने कितने वोटों से विजय हासिल की है? 186 वोटों से अध्यक्ष जो है जीत प्राप्त किया है। ये बताएंगे कौन सा पार्टी से आप चुनाव जीते हुए हैं और कितने वोटों से विजय हासिल की? मैं आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ा था, 196 मतों से जीत हुई है। यह जीत मेरी नहीं, ये वार्ड वासियों की जीत है कि उन्होंने स्वयं इतनी मेहनत की है और नगर वासियों ने इतनी मेहनत की है। वह वार्ड के थे न थे और उस वार्ड वाले भी सबने एकदम भरपूर सहयोग किया, इसलिए मुझे भारी मतों से विजयी प्राप्त हुई है और यह विजयी हमेशा उनकी विजयी रहेगी। कौन से वार्ड से चुनाव? वार्ड क्रमांक 7।
जी भैया बताएंगे कि वार्ड नंबर 8 से आप पार्षद बने हुए हैं और कैसा समर्थन मिला? जनता का तो मेरे को बहुत ही अपार समर्थन मिला है। इससे पूर्व में भी मेरे छोटे भाई थे, उन्होंने जो विकास कार्य किया है उसी के आधार पर न उसी के काम के जरिए मेरे को उससे भी ज्यादा वोट मिले हैं। अभी जनता प्रदेश के 10 नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पूर्व डिप्टी टीएस सिंहदेव का बयान जो है सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि आम जनता प्रदेश सरकार और निगम में काम करने के उद्देश्य से वोट की है और तो वहीं प्रदेश में जिसकी सत्ता रहती है अधिकांश नगरीय निकाय में सत्ता पक्ष के ही मेयर जीतकर आते हैं। साथ ही अंबिकापुर नगरीय निकाय में मिली हार की जिम्मेदारी पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ली है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के सवाल पर बोले टीएस सिंहदेव, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा वो मुझे मंजूर है। जिस तरह से कांग्रेस को प्रदेश में निकाय चुनाव में हार मिली उसे कांग्रेस अब किस तरह से देखती है? पहले तो सद्भावना रखते हुए जीतने वालों को शुभकामनाएं, बधाई। कांग्रेस पक्ष के भी जीते हैं, बहुतायत भाजपा पक्ष के जीते हैं। मेयर चुनाव तो सारे मेरे ख्याल से भाजपा पक्ष के जीते हैं। तो जीतने वालों को बधाई, शुभकामनाएं। अपने अपने क्षेत्र का उसके विकास के लिए बेहतर काम करेंगे, ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसी उम्मीद रखते हैं। और टफ हो जाता है चुनाव। नई सरकार आती है, उसके बाद चुनाव की तैयारी होती है। एक तरफ ये बात भारी पड़ती है मतदाता के ऊपर, वो भी समझते हैं, आजकल हर महीने में जागरूक हैं कि काम हमको कराना है। तो सत्ता से जुड़ोगे तो काम ज्यादा होंगे। हमारे रोड बनाना है, नाली बनानी, दूसरा काम करना है, लाइट लगानी, इत्यादि इत्यादि। जो भी पैसे कहां से आएंगे? तो हमारे वार्ड में अगर पैसे आने हैं तो सत्ता पक्ष का जीतेगा तो शायद हमको ज्यादा आ जाए। एक ये विपक्ष को नुकसान होता है, संसाधन दूसरा इसका नुकसान होता है, परिसीमन इसका बड़ा नुकसान होता है कि जिस तरीके से परिसीमन किया गया, अपनी सुविधा से औसत आबादी के मापदंड को एकदम त्यागते हुए एकदम अपने मन से परिसीमन हो जाता है। तो इसमें जो हमारे अधिकारी हैं वो भी एकदम पंगु से हो जाते हैं, वो जैसा सत्ता पक्ष का दबाव रहता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।